क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके अंदर वो आग ही नहीं जलती? वो खुद पर विश्वास ही नहीं जगता। सुबह उठते ही सीने पर एक अजीब सा वजन, दिमाग में हजारों सवाल और आंखों के सामने बस एक धुंधला सा अंधेरा। हर तरफ से आवाजें आती हैं और मेहनत करो, पॉजिटिव सोचो, लेकिन अंदर से कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता। अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। आप अकेले नहीं हैं। और हाँ, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो एक किताब ने हमें दिखाई है। उस किताब का नाम है द कॉन्फिडेंस गैप। हमारा किरदार है रोहित। उम्र 27 साल। मुंबई जैसे शहर का एक मिडिल क्लास लड़का। पास में एक इंजीनियरिंग की डिग्री, दिल में बहुत बड़े सपने और हाथ में लगातार छूटते हुए मौके। पिछले 2 सालों से वो एक अच्छी जॉब के लिए संघर्ष कर रहा था। हर दिन एक जैसा, सुबह जल्दी उठता, लैपटॉप खोलता, जॉब पोर्टल्स पर प्रोफाइल अपलोड करता और फिर घंटों इंतजार करता। उसके आसपास के सब दोस्त सेटल हो चुके थे। कोई बड़ी कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो कोई विदेश में था। रोहित के माता पिता को उम्मीद थी कि वो भी कुछ करेगा, लेकिन रोहित तो बस घर पर बैठा था, अपने कमरे के अंधेरे में, असफलता का बोझ लादे हुए। सबसे बड़ी दिक्कत इंटरव्यू था। जैसे ही रोहित के पास कोई इंटरव्यू कॉल आती, उसके पेट में तितलियां नहीं, एक तूफान उठता। रात को नींद नहीं आती। बार बार सोचता, कहीं मेरा दिमाग खाली न हो जाए, कहीं मैं हकला न जाऊं, कहीं वो मुझे बेवकूफ न समझ ले। और फिर जैसे जैसे इंटरव्यू की तारीख पास आती, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो जाता। उसने 3 सालों में 17 इंटरव्यू दिए थे। 17 असफलताएं। कुछ में तो वो पहले ही राउंड में सवालों के जवाब नहीं दे पाया, तो कुछ में वो एक्सट्रीम प्रेशर में घबरा गया। हर बार की असफलता उसके अंदर के आत्मसंदेह को और गहरा कर देती। उस रात बात बहुत बिगड़ चुकी थी। बैंक से एक और कॉल आई थी, एजुकेशन लोन की किस्त का रिमाइंडर। पिताजी ने टेबल पर खाना खाते हुए कहा था, रोहित, तूने सिविल इंजीनियरिंग में किया क्या? बीएड कर ले, कोई टीचिंग की जॉब देख ले, कम से कम पैसे तो आएंगे। उस वाक्य ने रोहित की रूह को काट कर रख दिया। रात के 2 बजे, जब पूरा घर सो रहा था, रोहित अपनी बालकनी में खड़ा था। आसमान की तरफ देखता हुआ वो बस रोना चाहता था। उसकी आंखों से टपकते आंसू ये नहीं बताते थे कि वो कमजोर है, बल्कि ये बताते थे कि वो अकेला है। एक ऐसी टूटी हुई आत्मा जिसने हार माननी शुरू कर दी है। क्या आप जानते हैं, उस पल रोहित ने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मुझ में कभी आत्मविश्वास आ भी पाएगा? यही सवाल शायद आपने भी कभी न कभी खुद से किया होगा। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल कर रख दिया। रोहित का एक पुराना कॉलेज फ्रेंड अर्जुन मिलने आया। अर्जुन हमेशा से एक कॉन्फिडेंट और खुशमिजाज इंसान रहा था, लेकिन रोहित को मालूम था कि अर्जुन ने भी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है। एक स्टार्टअप फेल हुआ, कंगाल होते होते बचा, अब कहीं रिमोट जॉब कर रहा है। लेकिन उसकी बातों में एक सुकून था। रोहित ने अपनी सारी हताशा उसके सामने उड़ेल दी। अर्जुन ने चाय का एक सिप लिया और मुस्कुराया। उसने बिना कुछ कहे अपने बैग से एक लाल नीली सी किताब निकाली और रोहित की तरफ सरका दी। कवर पर लिखा था, द कॉन्फिडेंस गैप, रस हैरिस। रोहित ने अजीब नजरों से देखा। ये कोई मोटिवेशनल किताब है क्या? अर्जुन बोला, नहीं यार, ये तो मोटिवेशन की उल्टी है। इसमें बताया गया है कि आत्मविश्वास की कमी नहीं है तेरे अंदर, बस तू उसे ढूंढ रहा है गलत जगह। रोहित ने किताब वैसे ही साइड में रख दी। लेकिन रात में जब एक बार फिर नींद नहीं आई, तो उसने वो किताब उठा ली। रोहित ने पहला चैप्टर खोला। पहला ही पैराग्राफ था, अगर तुम जिंदगी में कुछ भी अर्थपूर्ण करना चाहते हो, तो तुम्हें डर लगेगा ही लगेगा। आत्मविश्वास का मतलब डर का गायब होना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है डर के साथ भी एक्शन लेना। रोहित ठिठक गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी हथेली पर रखे एक काले पत्थर को हटाकर हीरा दिखा दिया। उसने दोबारा लाइन पढ़ी। उसे याद आया कि वो हमेशा इंतजार करता रहता था, उस कॉन्फिडेंट फीलिंग का इंतजार, कि एक सुबह उठेगा और खुद से कहेगा, आज मैं तैयार हूँ। लेकिन वो सुबह कभी नहीं आई। और इस किताब ने बता दिया कि ये फीलिंग आएगी नहीं,
बल्कि एक्शन लेने से बनेगी। अगले दिन से रोहित के अंदर एक धीमी सी हलचल शुरू हुई। वो अब किताब को इस तरह पढ़ने लगा मानो कोई उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। रस हैरिस ने एक टर्म इस्तेमाल की, द कॉन्फिडेंस गैप। ये गैप होता है उस जगह का जहां हम हैं और जहां हम होना चाहते हैं, और इस गैप को हम केवल एक्शन से पार कर सकते हैं, फीलिंग से नहीं। रोहित ने द कॉन्फिडेंस गैप में एक टेक्निक पढ़ी जिसका नाम था डिफ्यूजन, यानी विचारों से चिपकना छोड़ना। किताब में लिखा था कि जब निगेटिव ख्याल आए तो उससे लड़ो मत, बस उसे नोटिस करो और बोलो, अरे वाह, मेरा दिमाग मुझे एक बार फिर मैं एक फेलियर हूँ वाली कहानी सुना रहा है। ये बात रोहित के लिए बिल्कुल नई थी। उसने हमेशा अपने मन की कमजोरी को दबाने की कोशिश की, पॉजिटिव सेंटेंस बोलकर मन को झुठलाया। लेकिन यहाँ तो उल्टा करने को कहा गया था। अपने डर को स्वीकार करो, उसकी मौजूदगी में जीना सीखो। अगले दिन रोहित ने एक और जॉब अप्लाई की। इस बार एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट इंजीनियर की पोस्ट थी। वही पुराना डर, वही सीने में जकड़न। लेकिन उसे याद आया द कॉन्फिडेंस गैप का एक और सबक, वैल्यू गाइडेड एक्शन। रस हैरिस कहते हैं कि अपनी आंतरिक वैल्यूज को पहचानो और उन्हीं के हिसाब से कदम उठाओ, फिर चाहे डर कितना भी हो। रोहित ने सोचा, उसकी वैल्यू क्या है? सीखना, आगे बढ़ना, अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कम करना, यही उसका असली मकसद है। अगर ये मकसद साफ है तो रिजेक्शन का डर उसे रोक नहीं सकता। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं डरा हुआ हूँ और मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इंटरव्यू का दिन आया। कंपनी का ऑफिस बांद्रा में था, बड़ी शीशे की बिल्डिंग। अंदर घुसते ही रोहित के हाथ कांपने लगे। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे वेटिंग एरिया में बैठने को कहा। तभी रोहित ने वो किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने आंखें बंद करके सिर्फ 30 सेकंड की गहरी सांस ली। द कॉन्फिडेंस गैप में माइंडफुलनेस की एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई थी। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो, ठीक इसी पल में रहो। न भूतकाल के पछतावे, न भविष्य की चिंता। रोहित ने महसूस किया कि उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। बेचैनी थी, लेकिन अब वो उसका दुश्मन नहीं लग रही थी। वो तो बस उसके इस वैल्यू वाले सफर का एक साथी थी। और जब निगेटिव ख्याल आया कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो रोहित मन ही मन बड़बड़ाया, ओह देखो, मेरा दिमाग फिर से वही पुरानी फिल्म चला रहा है। और यकीन मानिए, इस बार उस ख्याल की इंटेंसिटी पहले से आधी थी। इंटरव्यू हुआ। पहली बार रोहित ने परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं की। जब उससे एक टेक्निकल सवाल में वो थोड़ा अटका, तो उसने ईमानदारी से कहा, सर, मुझे ये एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं इसके लॉजिक पर बता सकता हूँ। वो बिना पूरी जानकारी के फेक कॉन्फिडेंस दिखाने की बजाय अपनी कमजोरी के साथ ऑथेंटिक था। और यही ऑथेंटिसिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। इंटरव्यू लेने वाले मैनेजर ने उसकी इस प्रोफेशनल ईमानदारी को बहुत सराहा। बाहर निकलते समय रोहित को नौकरी पक्की मिलने का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन उसके सीने में एक हल्कापन था। उसने जो डर है उसे स्वीकार करके अपनी वैल्यू के लिए एक्शन लिया था। आप क्या करते उसकी जगह? क्या आप भी रिजल्ट आने तक खुद को कोसते रहते, या फिर इस कदम की ही कीमत पहचानते? रोहित ने सीख लिया था कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू से पहले डर न लगे। असली आत्मविश्वास तो ये था कि डर के बावजूद उसने इंटरव्यू दिया। रस हैरिस ने द कॉन्फिडेंस गैप में लिखा है, दिक्कत यह नहीं है कि हमें डर लगता है, दिक्कत यह है कि हम डर से लड़ते लड़ते थक जाते हैं और अर्थपूर्ण काम करने से बचने लगते हैं। अगला हफ्ता रोहित ने इंतजार में नहीं बिताया। उसने उसी माइंडसेट के साथ 3 और जगह इंटरव्यू दिए। एक जगह से उसे तुरंत मना कर दिया गया, दूसरी जगह से सैलरी बहुत कम थी। रिजेक्शन का दर्द अब भी होता था, लेकिन रोहित अब उस दर्द को अपनी कहानी का अंत नहीं मानता था। उसने उस किताब में ग्रैटिट्यूड यानी आभार के बारे में भी पढ़ा था। हर सुबह वो 3 चीजें नोट करता जो उसके पास हैं। एक परिवार जो हालात खराब होने के बावजूद साथ है, एक फ्रेंड जिसने सही समय पर सही किताब थमा दी, और एक स्वस्थ शरीर जो फिर से कोशिश कर सकता है। ये आभार का छोटा सा अभ्यास उसके भारी मन को हल्का करने लगा। क्या आपने गौर किया? कहानी में बदलाव अब भीतर से आ रहा था। जैसा कि द कॉन्फिडेंस गैप सिखाती है, शांत मन और आंतरिक शक्ति बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करते,
बल्कि इस पर निर्भर करते हैं कि आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। वाकई की आजमाइश तब आनी थी जब रोहित को एक ऐसा मौका मिला जिसके लिए उसे अपने शहर से दूर जाना पड़ता। एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने उसे पुणे में साइट पर बतौर जूनियर इंजीनियर ऑफर भेजा। शुरुआत में घर से दूर जाने और एक नई जिम्मेदारी के ख्याल से ही रोहित की रातों की नींद उड़ गई। फिर वही पुराना पैटर्न शुरू हुआ। कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं लोग मुझ पर हंसेंगे तो, कहीं मुझसे काम न हुआ तो। लेकिन इस बार रोहित ने द कॉन्फिडेंस गैप की सबसे बड़ी सीख को याद किया। फॉरगिवनेस यानी क्षमा, खुद को क्षमा करना। उसने सोचा, मैं पहले भी कितनी बार गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन उन गलतियों के लिए खुद को सजा देता रहा हूँ। अब मैं उस डरपोक रोहित को माफ करता हूँ। ये माफी का पल इतना हैवी था कि रोहित की आंखें भर आईं। ये खुद पर दया नहीं थी, ये आत्मस्वीकृति थी। किताब सिखाती है कि जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो हम अतीत के बोझ से मुक्त होकर अपनी वैल्यूज की तरफ बढ़ पाते हैं। रोहित ने वो जॉब ज्वाइन कर ली। पहले 2-3 हफ्ते बहुत मुश्किल थे। सीनियर इंजीनियर सख्त थे, साइट वर्कर्स की बोली समझना मुश्किल था, मौसम की मार, सब कुछ उलझा हुआ। एक दिन सीनियर ने उसे सबके सामने डांट भी लगा दी क्योंकि एक मेजरमेंट गलत निकला। उस पल रोहित के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फ्लैशबैक में सारे पुराने ह्यूमिलिएशन घूम गए। लगा बस यहीं तक था। लेकिन अब वो चुपचाप झेलने वाला रोहित नहीं था। उसने शाम को अपने सीनियर के केबिन में जाकर कहा, सर, मैं आज की गलती को समझ गया हूँ। मैं असफलता को हैंडल करना सीख रहा हूँ। उस वाक्य में न तो कोई अत्यात्म विश्वास था, न कोई शिकायत, बस एक ईमानदार स्वीकृति। सीनियर ने पहली बार गौर से देखा और अगले दिन से धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। धीरे धीरे रोहित एक अलग इंसान के तौर पर उभरने लगा। अब भी उसे डर लगता था, अब भी कभी कभी आत्मसंदेह सिर उठाता था, लेकिन उसने एक बुनियादी सच्चाई को पकड़ लिया था। एक्सपेक्टेशन माइंडसेट यानी ये उम्मीद की मुझे हमेशा सफल होना चाहिए को छोड़कर उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। रस हैरिस के अनुसार जब हम परफेक्ट परफॉर्मेंस की अपेक्षा छोड़ देते हैं तभी हम असली रिस्क ले पाते हैं। रोहित ने यही किया। 1 साल के अंदर उसकी मेहनत और इस नए नजरिए की वजह से उसकी काफी तारीफ हुई। लेकिन सबसे बड़ी जीत अंदर थी। वो हर रात सोने से पहले किताब की वो लाइन दोहराता, आत्मविश्वास कोई गंतव्य नहीं है जहां पहुंचना है, ये तो हर पल लिया जाने वाला एक चुनाव है, डर के साथ जीने का निर्णय। एक शाम जब वो पुणे में अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था, ठीक वैसे ही आसमान को ताकता हुआ जैसे उसने मुंबई में किया था। लेकिन इस बार आंसू नहीं थे, सीने पर वजन नहीं था, हल्की खुश्क हवा में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और लिखा, धन्यवाद द कॉन्फिडेंस गैप, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। तो अब इस पूरी यात्रा से जो सबसे गहरे सबक निकलते हैं उन्हें एक बार जहन में बिठा लीजिए। ये कोई उपदेश नहीं है, ये तो रोहित जैसे हम सबके सच हैं। पहला सबक, कॉन्फिडेंस एक एक्शन है, फीलिंग नहीं। हम सब उस खास एहसास की राह देखते हैं कि अब मैं तैयार हूँ, लेकिन वो पल कभी नहीं आता। असली आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब हम डरते हुए भी पहला कदम उठाते हैं। पहले बहादुरी का काम करो, फिर बहादुरी की फीलिंग अपने आप आएगी। दूसरा सबक, डर से लड़ना छोड़ो, उसके साथ चलना सीखो। रोहित को सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब उसने अपनी बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश छोड़ दी। डर, घबराहट, नेगेटिव थॉट्स, ये सब इंसानी है। इनकी मौजूदगी ये साबित नहीं करती कि आप कमजोर हैं। द कॉन्फिडेंस गैप हमें सिखाती है कि एक्सेप्टेंस ही असली ताकत है। जब आप डर के मेहमान बन जाते हैं तो वो आप पर राज नहीं कर सकता। तीसरा सबक, विचार सिर्फ विचार है, हकीकत नहीं। हमारा दिमाग हर दिन हजारों ख्याल बुनता है, जिनमें से कई बेकार और नेगेटिव होते हैं। उन ख्यालों से डिफ्यूज होना यानी उन्हें गंभीरता से न लेना, ये कला रोहित ने सीखी। अगली बार जब मन कहे तू नाकाम है तो बस हल्का सा मुस्कुराकर कहिए, अच्छा आज ये कहानी फिर से चल रही है। इससे आप उस ख्याल से आजाद हो जाते हैं। चौथा सबक, अपनी वैल्यूज के साथ जिए।
जब रोहित ने तय किया कि उसके लिए अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा और अपनी ग्रोथ सबसे अहम है, तो रिजेक्शन और डर का आकार छोटा हो गया। आप जिस चीज के लिए जी रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए। वैल्यूज की तरफ बढ़ा गया हर एक्शन खुद ब खुद आत्मविश्वास बढ़ाता है। 5वां सबक, खुद को माफ करना सीखें। हम अपनी सबसे कठोर आलोचना खुद करते हैं। गिरने पर खुद को कोसने की बजाय खुद को वही करुणा दिखाइए जो एक अच्छे दोस्त को दिखाएंगे। रोहित ने अपने पिछले फेलियर्स के लिए खुद को तब माफ किया, तब जाकर वो नए सिरे से खड़ा हो पाया। रोहित की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिंदगी में चुनौतियां बंद नहीं होंगी, लेकिन अब उसके पास वो हथियार है जो किसी भी तूफान में काम आता है। एक कॉन्फिडेंट माइंडसेट जो डर के गुलाम नहीं बल्कि डर के साथी की तरह व्यवहार करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये कहानी उन तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो अपने डर और आत्मसंदेह की दलदल में फंसे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। ये छोटा सा क्लिक किसी की जिंदगी बदलने की चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। और ऐसी और कहानियों के लिए जो किताबों के ज्ञान को असली जिंदगी की आग में तपाकर निकालती हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपने सफर का हीरो बनिए। मिलते हैं अगली कहानी में। खुद पर वो भरोसा रखिए जो किसी फीलिंग का नहीं बल्कि आपके अपने एक्शन का नतीजा है। जय हिंद।